अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हजरत साहब सब खैरियत से हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हजरत वो आपका ग्रुप से नंबर निकाला मैंने, वहाबी ग्रुप है ना वो, वहाबी देवबंदी ग्रुप। जी जी बताइए। हजरत क्या आप रामपुर से बोल रहे हैं? नहीं, मैं इधर हूँ, मैं बरेली शरीफ रहता हूँ, बरेली शरीफ। हाँ, लेकिन जी बड़े शहीद में हमारे उस्ताद हैं हजरत मुफ्ती साले साहब, जिंदा बुजुर्ग शख्सियत। जी जी जी। मेरे उस्ताद हैं हजरत वो, अच्छा, माशाल्लाह। बहुत बड़ी आप हस्ती है, इस जमाने की बहुत बड़ी हस्ती है। जी जी मैं अथर हुसैन, कहाँ से आप? मैं एमपी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, अथर हुसैन कादरी। माशाल्लाह। हजरत आप क्या खैर, मंदिर इस्लाम भी पढ़े हैं? नहीं, मैं अलजामियतुल कादरिया अल्लामा सबीर साहब के मदरसे से फारिग हूँ। अरे यहाँ पर बहुत वो शारे बुखारी ने यहाँ पढ़ाया है। जी जी। शारे बुखारी और उस्तादुल उलमा प्रिंसिपल मंदिर इस्लाम मुफ्ती आकिल साहब ने पढ़ाया वहाँ। मुफ्ती आकिल साहब मेरे उस्ताद हैं और मैंने केरला से तखस्सुस किया है, अरबी से PhD। अच्छा, जामिया सकाफा से? जी जी हाँ, जामिया सकाफा तो अब सुबह कुल्ली है सब, वो तो बिल्कुल। जी। मुझे करीब 12-13 साल हो गए हाँ, दरस निजामी पढ़ाते हुए। घर से निजामी पढ़ाते हुए? जी जी। माशाअल्लाह। कहाँ पढ़ा रहे हैं हजरत साहब? अलजामियतुल कादरिया। नहीं पढ़ा रहे हैं? जी जी, उसी में ही पढ़ाई की है, उसी में ही पढ़ाने लग गया जी। अरे वाह साहब, क्या बात है साहब आपकी। तो हजरत ये कुछ देवबंद वालों को जवाब बता दें हमें। जैसे जी देवबंद वाले वो जो तर्जुमा करते हैं ना आलिम लोग, सूर्य फतह की जी पहली आयत का इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, जी हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सभी फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। फिर जी वो जी जैसे अगर इस पर बहस हो तो ये कहेंगे कि जाहिरी तर्जुमा है, नियत है कि सारे नबी मासूम है, सारे फरिश्ते मासूम है। जी जी। देवबंद वाले अगर यहाँ ऐसा, जी जी, उम्मत के गुनाह मुराद है यहाँ। नहीं वो तो अल्लाह का तर्जुमा वही है, अल्लाह ने आपके सबब आपके अगलों के पिछलों के गुनाह माफ किए। हाँ जी जी लेकिन अगर कोई ऐसा तर्जुमा करे देवबंद वाला कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, और फिर ये कहे कि हम तो नबियों को मासूम मानते हैं, जिसने ऐसा तर्जुमा किया वो भी मानते हैं, जी। तो उसके बारे में कोई गेस तो नहीं होगी ना जाहिरी तर्जुमे पर? जाहिरी एतबार से, लेकिन हकीकत में तफसीरी एतबार से तर्जुमा किया जाएगा जो आला हजरत ने किया है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई जाहिरी ऐसा कर दे तो कोई इस पर मुजरिम तो नहीं करार देंगे उसे? ऐसा है यहाँ पर, अगर गुनाह से हकीकी गुनाह मुराद लिए जाएंगे तो अंबियाए किराम से जो इस्तेहबाब तर्क होते हैं, इस्तेहबाब वो मुराद होंगे यहाँ पर। क्योंकि अच्छा अंबियाए किराम से मुस्ताहब का छोड़ना भी गुनाह समझा जाता है। अच्छा अच्छा। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा बरतर है। हाँ तो ये वो हदीस पाक नहीं है, हसनातुल अबरार सय्यातुल सय्यातुल मुकर्रबीन, हसनातुल मुकर्रबीन। अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। जी जी जी। तो हाँ मुस्ताहब चीजें जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए या दूसरे अंबिया के लिए किसी मुस्ताहब का छोड़ना भी बहुत बुरा तसव्वुर किया जाता है, अल्लाह की बारगाह में वो गुनाह तसव्वुर किया जाता है। ये मुराद भी ले सकते हैं। ये मुराद ले सकते हैं। जी जी। हाँ, लेकिन अगर जाहिर तर्जुमा किया है कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, और आगे तफसीर अच्छी दे रहे हैं वो। जी जैसे तफसीर में तो यही बता देते हैं ना, सब बता देते हैं कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम हैं। जैसे जी दलील में जी वो ये कहे कि आला हज़रत ने भी तो तर्जुमा किया है इसी आयत के बाद, यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, कि अल्लाह का जी हाथ है उनके हाथ पर। तो आला जी हज़रत हाथ हाथ कब मानते हैं? तो अगर ऐसी पकड़ करोगे तो फिर आला हज़रत ने हाथ तर्जुमा क्यों किया अल्लाह का, कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर? अल्लाह का हाथ वहाँ पर भी तर्जुमा ज़ाहिरी अल्फाज के एतबार से किया है, लेकिन वहाँ दस्ते कुदरत मुराद होगा वहाँ हाँ, भी। वो दिल में है ना। तो ऐसे ही अगर वो ये कहें कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, कहा कि हम थोड़ी, वो अल्लाह ने आयत लाई उसका ज़ाहिरी तर्जुमा कर रहा है, नबियों को तो हम मासूम ही मान रहे हैं। ऐसा है तो अब ये आयात जो जिनका जाहिर किसी ऐसी चीज पर दलाल करता हो जो अंबिया किराम के लिए ना हो, फिर उसमें तावील की जाती है ना, तो हम ये जवाब देंगे, हाँ तावील करेंगे। हाँ, तावील। जैसे हाँ, जी तावील जी की जाए उसमें। जी देखिए बहुत सी जगह तर्जुमा ऐसा आ जाता है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधी राह चला, अल्लाह ने किया चला, और एक साहब ने किया दिखा, हाँ, तो दिखाने में आदमी भटक सकता है ना। है ना? आप किसी को रास्ता दिखा दो कि ये फुला रास्ता जा रहा है, ये फुला जगह जाके आपको उसका घर मिल जाएगा, तो वो आगे किसी गली के मोड़ पर भटक सकता है। और जब चला साथ में लेकर चलोगे तो वो नहीं भटक सकता।
हाँ, और वो नहीं भटक सकता। हाँ, चलाने में ही दुआ है। दुआ जो है वो चलाने का ही तर्जुमा करने में है। ये बात जैसे वो वयाहदिया का सिरात मुस्तकीमा, ये आयत नबी से मुताल्लिक है सूरह फतह की। अब एक साहब ने तर्जुमा जैसे किया कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखावे, तो इसे सही नहीं माना जा सकता तर्जुमा। ये तर्जुमा सीधी राह दिखा दे, हाँ ये दिखाने का तर्जुमा दुरुस्त नहीं माना जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। हाँ, चलावे का तर्जुमा सही है, अल्लाह आपको सीधी राह चलावे। तो दिखाने में इम्कान भटकने का है। हाँ हाँ, क्या बात है, अंबिया इकराम के लिए भटकने का इम्कान ही नहीं है। क्या बात है। इसलिए ऐसा तर्जमा किया जाएगा कि जिसमें जो है कोई एतराज लाजिम नहीं आए। हाँ हाँ, चलाने के तर्जमे में भटकने का इम्कान है ही नहीं। हाँ, अगर जैसे वयाहदिया का सिरात मुस्तकीमा सूरह फतह की पहली आयत का अगर ये तर्जुमा किया अल्लाह आपको सीधी राह दिखावे, तो इसे गलत माना जाए? हाँ, ये तो गलत ही रहेगा। इसमें जो है एक इम्कान खराबी है ना। हाँ हाँ हाँ, जी। बिल्कुल। हाँ, फिर सूरह फातिहा दुआ है, दुआ। हाँ, दुआ है, दुआ। दुआ में यही बेहतर है चला 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 चला। जी जी। हाँ, अल्लाह हमको सीधी राह चला। और जो ये आयत आती है ना, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला था, माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुना। आज आपने किया कि अल्लाह आपके सबब आपके अगले पिछले गुना माफ फरमाए। इसी की आयत के बाद आता है वो इसी आयत में और अपनी नेमत आप पर तमाम फरमा वयाहदिया का सिरात मुस्तकीमा, और अल्लाह आपको सीधी राह दिखावे। तो ये दिखावे का तर्जुमा सही नहीं है, अल्लाह आपको सीधी राह दिखावे। नहीं, ये गलत है, सीधी राह चलाए। तो ऐसा तर्जुमा करने वाले को गलत माना जाए कि गलत है वो? बिल्कुल, वो उसने गलत ही तर्जुमा किया है। यानी समझते वो मावरा है, उसकी अकल से मावरा है था। आला हजरत का जो तर्जमा है कंजुल ईमान, वो तफसीर रूहुल बयान। हाँ, आला हजरत ने तफसीर रूहुल बयान की बहुत तारीफ की है। तो इस तर्जुमा करने वाले को माना जाए कि वो नासमझ है जिसने ऐसा तर्जुमा किया अल्लाह दिखावे? वो तो माना ही जाएगा, गलत तर्जुमा है ये, तो इसमें भटकने का इम्कान है और नबी के लिए ये इम्कान साबित ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बचने को कहता है कि साहब वो यादी तरीक यादी मतलूब के हिसाब से लिखा है कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखावे, तो ये जवाब गलत माना जाए उनका? हाँ, ये जवाब गलत, मतलब दिखाने के एतबार से। हाँ हाँ हाँ, ये दिखाने के हिसाब से, जैसे उसके फेवर वाले कहे कि यादी तरीक के हिसाब से तर्जुमा किया कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखावे, तो वो उस एतबार से गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मकसूद मोसिल इलल मतलूब है ना। हाँ हाँ, मतलूब तक पहुँचा देना, तो उसका तर्जुमा ही गलत होगा। ये दिखावे, दिखाने में मोसिल इलल मतलूब कहाँ है? हाँ, क्या बात है हज़रत, वही तो मैं कहता हूँ कि चला ही सही है, अल्लाह आपको सीधी राह चलाए है जी। और आला हजरत का तर्जमा तफसीर रूहुल बयान से मिलता है। इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बेशुमार उलमा ने उनकी तफसीर को सराहा है और खुद आला हजरत ने सराहा है। हाँ, क्या बात। तो हजरत जैसे ऐसा तर्जुमा करने वाले को गुमराह तो नहीं माना जाएगा ना? अल्लाह आपको गुमराह नहीं माना जाएगा, ये कहा जाएगा उसका तर्जमा ये दुरुस्तगी से दूर है, दुरुस्ती से दूर है, और उसका तर्जुमा न पढ़ा जाए तो बेहतर है। हाँ, आला हज़रत के तर्जुमे की तारीफ किया करें और यही शौक दिलाया करें कि कंजुल ईमान पढ़ें। अगर ईमान का तर्जुमा पढ़ो मत, देखो सही क्या है। ये बहुत अच्छी हज़रत आपने बात फरमाई। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हज़रत। क्या बात है, आप हमारे बुजुर्ग हैं। अरे और अभी तो मैं आपके बच्चों में शामिल हूँ। अरे हज़रत, आप माशाल्लाह 12 साल से पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, और आप बहुत कम उम्र में मेरी फरागत हो गई। हज़रत साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसी इलाके के रहे? बरेली शरीफ के पास में बहेड़ी है। अरे बहेड़ी, जहाँ मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब बहेड़ी रहते हैं। जी, और मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोजा बयान कर रहा हूँ। अरे सुन्नत वल जमात के आला हजरत के मसलक के मुताबिक। अरे साहब, ये क्या किया जाए, बड़ा आजकल इस जमाने झंझट ये चल रहा है कि हमारे मुकर्रिर बहक गए बहुत सारे। जी, हम मुरादाबादी बहक गया, इसने फरिश्ते को लंगड़ा बता दिया था, इस पर कुफ्र लागू हो गया था। जी, ये हमारा ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है साहब के सुन्नियत को नीची शर्मिंदगी होती है बात में। जी, अब जैसे साहब ये अगर ये वाक़या बता दिया कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जब काफिरों ने मुहासरा किया मदीना शरीफ का, तो अल्लाह ने मदद करना चाहिए अपने हबीब की, तो उस वक्त अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, जाओ काफिरों को नेस्तनाबूद कर दो। तो हवा ने अल्लाह से कहा कि
बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, अल-हलाइलु ला यखरुजन बिल्लैल, तो ये तो मनगढ़ंत बात मानी जाएगी साहब। हवा अल्लाह की कैसे नाफरमानी कर रही, क्या कर सकती है? हर चीज अल्लाह के ज़ेरे फरमान है। नहीं, अगर वो ये कहे कि साहब कर सकती है नाफरमानी, तो इसकी कोई दलील मानना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा ना उससे, क्या दलील है कि हवा अल्लाह की नाफरमानी कर दे? हर चीज अल्लाह के ताबे फरमान है। तो ये कहा कि उसमें लिखा कि साहब शिमाली हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया। अब ये बांझ होता हुआ कहाँ देख रहा था? इसमें कोई सबूत ही नहीं दिया उसमें, किताब में उसमें कहीं पर। ऐसी बातें करती हजरत। यहाँ पर बराबर में एक शिया लिवा हुआ है। अरे कुछ लोग शियाओं की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ फिर ये प्रोग्राम हमने शुरू कराया अपने अहले सुन्नत को बचाने के लिए। अरे हजरत आप यही काम करें, अहले सुन्नत की बस दुआ बहुत जरूरी है, आजकल हिमायत करना बहुत जरूरी है। तो ये जो हवा वाला वाक़या लिखा उसने कि हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की, तो इसको मन गढ़ंत माना जाता? बहुत सारे वाक़यात ऐसे मन गढ़ंत है कि दलील कुछ नहीं। ये क्या आपको कैसे लग रहा है कि हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की और कहा कि बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो फिर अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया, ऐसा लिखा है? अरे मैंने तो देखा नहीं है ऐसा। तो मुझे तो मन गढ़ंत लग रहा है कि हवा की बातें कौन आलिम सुन रहा था उस वक्त? जी ये भी तो वाक़या है ना कि अल्लाह के रसूल के जमाने में हवा की बातें कौन सुन रहा था उस वक्त? हाँ बस जी आप तो ये तो मन गढ़ंत लिख देते साहब ऐसी बहुत सी बातें। आपका इसमें गिरामी क्या है? मेरा अतहर हुसैन कादरी नाम है साहब, सिरोंज जिला मध्य प्रदेश। आपका दौलत खाना भी वही है क्या? हाँ सिरोंज में ही है मेरा हजरत। एक और बता दें हजरत वाक़या कि गौस की तारीफ पूछी एक साहब से कि गौस का क्या मर्तबा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकते। अच्छा, मैंने इसको मनगढ़ंत समझा है, बगैर गौस के जमीन और आसमान कैसे कायम नहीं रह सकते? जमीन और आसमान तो अल्लाह की कुदरत से कायम है जी। तो ये ऐसा जवाब लिखा है कि बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकते जी। तो ये मन गढ़ंत माना जाए साहब ये जवाब भी? हाँ जी जी जी। क्योंकि कुरान में है ना, इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्दा अन तज़ूला, बेशक जमीन और आसमान का निजाम अल्लाह थामे हुए। जी जी, अल्लाह के दस्तक जी। तो फिर सबसे पहले तो नबी आदम अलैहिस्सलाम है, उस वक्त तो कौन से कुतुब थे? जी जी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी तो जमीन आसमान कायम थे। जी। तो गौस और कुतुब का सिलसिला तो हमारे नबी की उम्मत में है ना साहब। हाँ, विलायत जो है अली से शुरू हो गई, बात का सिलसिला ही। हाँ तो ये तो मन गढ़ंत माना जाए कि साहब बगैर गौस के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकते। जी जी। कैसी कैसी बातें लिख गए साहब, समझ से बाहर होती हैं बातें। अब हजरत हम लोग क्या जवाब दें लोगों को जो ऐसी बातें लिखते हैं? हजरत खाना खा लीजिए, मैं खाना खा लीजिए हजरत। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर बातें करके। आपका नाम और मैं जान लूं हजरत, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब कादरी खलीफा भी हैं आप किसी के? मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा का खलीफा जो है उनसे मुझे हासिल है बैत तो सिलसिला। कहाँ से? शीशगढ़ वाले तो नहीं? जी जी जी। लाल दाढ़ी में जो रहते हैं? हाँ जी जी। क्या नाम है उनका? वो अनवारुल हक। हाँ, वो तो खूब आदमी है, बड़े नेक सीरत आदमी है। अरे साहब बड़े अच्छे आदमी है, सीधे आदमी, बहुत सीध का काम किया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा साहब ठीक है साहब, मैं ये डलवा दूंगा, बता दूंगा कि हजरत ने ये जवाब दिया। ठीक है हजरत? ठीक है ठीक है। ये मैं बता दूंगा आपकी तरफ से कि हजरत का जवाब है, सुनो। ठीक जी जी जी। ठीक।